साथियों, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमने आपको पूरा अपडेट दिया था जौनपुर करीबुद्दीन गांव के विषय में कि 30 तारीख को एक जो है 17 वर्षीय युवक जो है 15 16 17 वर्षीय युवक बताया जाता है, उसकी जो है धारदार तलवार से गला काट कर हत्या कर दी जाती है। जमीन का विवाद था, 40 सालों से ये मामला चला आ रहा था। सुबह सुबह जो है अनुराग यादव जी ब्रश करते हुए जा रहे थे, जो है पड़ोसी रमेश और लालता प्रसाद धारदार तलवार से हमला करते हैं और जो है दर पे उसकी जो है मौत हो जाती है, उसका गला काट देते हैं। ऐसे में हमारे साथ उनकी बहन है, बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे जो है अनुराग की हत्या की गई थी। अच्छा ये बताइए, अनुराग की हत्या कैसे की गई थी? वो ब्रश कर रहा था जी। लालता प्रसाद आया, एक बार उसके ऊपर लाठी से वार किए, वो ऐसे उछल के हट गया। फिर मम्मी ने उसको पकड़ना चाहा, उसने उधर से घेर लिया, 3 4 लोग थे, सब लोग घेर लिया। वो उधर भाग के जा रहा था, सोचा कि मैं उधर बच जाऊंगा और उधर एक लाठी पड़ी थी, उसको उठाया और सोचा कि मेरे ऊपर अगर कोई वार करेगा तो मैं इससे बचा लूंगा खुद को। और वो जैसे इधर मुड़ा, उसका बेटा उधर था रमेश यादव, वो मेरे भाई को धारदार तलवार से उसका गला रेत दिया। हम लोगों के सामने मेरे भाई की हत्या हो गई है। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ, हम लोग 6 बजे से प्रशासन को कॉल कर रहे थे लेकिन कोई नहीं सुना। आज 2 सालों से हमने कितने एप्लीकेशन दिए, 200 एप्लीकेशन दिए। कल ये लोग आए, जब हमारे यहाँ हमारा लाल हो गया तब ये लोग हमसे एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। आप बताइए, आपकी हिम्मत होगी एप्लीकेशन लिखने की? नहीं नहीं बताइए, नहीं पेन होगी, पकड़ी जाएगी? नहीं नहीं पेन पकड़ी जाएगी? नहीं, पेन नहीं पकड़ी जाएगी, बिल्कुल नहीं। बताइए। आपके साथ बिल्कुल गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की बहुत अरे लापरवाही है। प्रशासन हमारे भाई को खा गया। प्रशासन पैसे का मुंह देखता है। मैं तो प्रशासन को चिल्ला के गाली दी कल। सुना कुछ नहीं, सब लोग मस्त खोए की बर्फी बिस्लरी का पानी ले रहे थे और चाय की चुस्की ले रहे थे। प्रशासन 2 1 कप चाय के लिए मरा है। अगर प्रशासन चाहता तो आज मेरा भाई नहीं खोता। पूछिए, इनसे पूछिए, मेरे भाई है, इन्होंने कितना एप्लीकेशन दिया। कल जब इनसे एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा था तो इनके ऊपर क्या बीती होगी, बताइए। बताए थे पूरा डिटेल हम लोग आग जानते हैं। लगी है हमारे अंदर। हम जो झेल रहे हैं ना साहब, वो आप बस फील कर सकते हैं। वो शायद फील भी नहीं कर सकते यार। हम जो झेल रहे हैं, मेरा भाई वापस नहीं आएगा लेकिन उसके बदले उन लोगों का खून चाहिए हमको। अच्छा, हमको उनको खून चाहिए बस। ये जो जमीनी विवाद बताया जा रहा है, क्या कुछ विस्तार पूर्वक से बताइए जमीन ये के। 40 सालों से चल रहा था, जब दादा थे तब से चल रहा था, लेकिन ऐसी कोई कहा सुनी ऐसी हुई ही नहीं यार कि मर्डर कर देगा वो। और भाई कभी सामने आया ही नहीं। आप पुलिस वालों से पूछ लीजिए, गौरव आशापुर के जितने लोग हैं सबसे पूछ लीजिए, थाने वालों से कभी मेरे भाई की शक्ल देखे थे वो विवाद में? कभी भी बहस होती थी ना, वो हम लोगों के साथ खड़ा रहता था। जमीन किसका था, उनका था या आपका था? जमीन हमारी थी भाई, हमने 1 बीघा दे दिया था उसको, बोले भाई बनवा लो, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन उसको तो खाना था ना, खा गया मेरे भाई को। सब कुछ छोड़ दे यार, हम गरीब आदमी दूध बेच के अपना खर्चा चलाते, मतलब हम जीना छोड़ दे? नहीं नहीं, जीना क्यों छोड़ दे? गरीब आदमी हरदम अपने को खोता रहेगा। ये हिंदुस्तान की पुलिस है, यहाँ पे जो है अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अरे गौरव बास्तापुर वाले खा गए मेरे भाई को, थाने वाले खा गए। मैं चाहती ना, मैं बस योगी के भरोसे बैठी हूँ यार। एमएलए साहब भरोसा देके गया मेरे को। अभी तक प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, क्या करेगी प्रशासन? और 2 सालों से क्या किया प्रशासन? खा गए मेरे भाई को। 1.5 करोड़ रुपया मेरे भाई को खा गया, ये प्रशासन खा गई मेरे भाई को। योगी जी कहते हैं ना, हम दिलाएंगे इंसाफ। अब तक तो घर ढह जाना चाहिए वो घर अब तक ढह जाना चाहिए। कहाँ है भैया उनका बुलडोजर? हमारे सीने पे चलवाएंगे। नहीं, आपके सीने पे क्यों चलवाएंगे, अपराधियों के ऊपर चलवाएंगे। हमारे सीने पे चलवाएंगे, कहाँ है वो? कहीं ना कहीं वो तो मस्त दिवाली मना रहे हैं भाई। कल कल हमने न्यूज देखा, 11 बजे रात को वो दिवाली मना रहे हैं। हमारा दिया तो बुझा दिया उन्होंने ना। अब तक तो बाबा, अरे उनको वोट चाहिए तो बोलते हैं हमारे युवा है भाई, हमारे युवा है। और जब युवा की जरूरत है तो बाबा कहाँ, उनका बुलडोजर किधर गया भाई? जिस दिन वोट की काउंटिंग होती है ना, उस दिन उनका बुलडोजर प्रचार पे लगा रहता है। आज जब बुलडोजर की जरूरत है ना, बाबा बिल में घुसे हैं। बाबा कहाँ है? मैं तो खुद चाहती मैं लखनऊ में जाके उनको गाली दूं, वो सुने मेरी ये बात उनके तक पहुंचे, मेरी ये बात उनके तक पहुंचे और वो ये सुने कि एक लड़की क्या कह रही है। 5 बहनों में अकेला भाई था। 5 बहन में अकेला भाई था। पत्थर जैसा कलेजा किए हम क्या झेल रहे बताइए? आपकी बहन की गोद में आपका सिर चला जाएगा, आपकी बहन के ऊपर क्या बीतेगी बताइए? हम तो उसको खाने के लिए बुलाने गए थे ना, हमको नहीं पता था ये लोग खा गए उसको। इतनी दूरी पे खड़ा था, ऐसे धड़ गिरा, ऐसे सिर गिरा, ऐसे सिर गिरा मेरे सामने। क्या बीत रही है हमारे ऊपर? मेरे पापा तो एकदम अकेले हो गए यार, बुढ़ापे की लाठी छिन गई उनकी। बहरहाल सब बहनों की तो शादी हो गई ना, हम 2 बहनें किसके सहारे हैं? हम खुद के लिए लड़े, खुद को आश्वासन दे कि हम जीवित हैं, या भाई को न्याय दिलाए, या माँ बाप को संभाले, या ये छोड़ के हम चले जाएं कि ले लो, आके ले लो सब लोग। अच्छा, अनुराग यादव क्या करते थे?
ताइक्वांडो प्लेयर था वो। ताइक्वांडो प्लेयर थे, कहा जाता है कि कई बार जो है अवार्ड जीत चुके हाँ, हैं। उसका नेशनल में हुआ था, गोल्ड लगा था उसका। और लगा। इंडो नेपाल में खेला था, उसका सिल्वर था। अच्छा, क्या मांग करेंगी प्रशासन से? मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई को खाया, उन दोनों बाप बेटों का खून हो, और उसका बेटा ये साई जिसके बलबूते पे ये साले कूदते थे, जिसके बलबूते पे ये कूदते थे ना, उनको खा जाए। वो कहाँ है अभी? राजेश यादव है कार्य, उसको शर्म आनी चाहिए कि मैं समाज रक्षा करने के लिए हुआ हूँ। वर्दी पहन के मैं काल बन गया? अरे सब वर्दी वाले ऐसे होते। जब मेरे थाने के लोग ऐसे हो गए तो वो तो मेरा दुश्मन था यार। जब मेरे थाने के लोग ऐसे हो गए, कल मैं चिल्ला रही थी ना, मैं गाली दे रही थी, सबको मजा आ रहा था। पूछिए जितने लोग खड़े ना, सबको मजा आ रहा था, सब स्माइल पास कर रहे थे। मैं चाहती तो सबका एक एक करके गला दबा देती। तो बाबा का वेट कर रहे हैं हम। बाबा कुछ नहीं कहे कि ये भैया ना, हम खुद क्रेन नहीं आएगी हमारे बुलाने पे, जेसीबी नहीं आएगी। काहे नहीं आएगी? प्रशासन सबके लिए होता है। बताइए हमारे, अरे प्रशासन नहीं तेल लेने यार, प्रशासन के भरोसे हम थोड़ी बैठे हैं। कल का टाइम दिए हम उनको, चौथा दिन हो जाएगा कल, लास्ट डे है कल, बस कल का टाइम दिए हम उनको। कल उन्होंने कुछ नहीं किया ना, फिर हम बुलडोजर बुलवा के यही घर ढवा देंगे, दोनों घर। हम देखना नहीं चाहते इसको। उसकी माँ हमेशा, अरे विधवा थी कुतिया, मर गई, बोलती हमेशा बोलती थी खा जाएंगे तुझको, खा गई मेरे लल्ला को, खा गई मेरे लल्ला को। आज तो हम अब आगे हो गए यार, अपराधी बन के जी रहे हैं मेरे सामने, मेरे लल्ला को खा गए लोग। बताइए, हम तो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हम क्यों नहीं बचा पाए उसे। बताइए, कहीं ना कहीं योगी जी ये बहुत गलत हुआ है। मान लेते हैं आपके घर में नौकरी है, सब इंस्पेक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दबदबा बना के जो है परिवार के ऊपर फर्जी मुकदमे करेंगे, जबरदस्ती जो है जमीन कब्जा करेंगे। और 17 वर्षीय युवक की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। अभी तक आपका बुलडोजर कहाँ है बताइए? आज 2 दिन बीत गया है, आप तो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि ऐसे अपराधी के ऊपर 24 घंटे के अंदर जो है इनकाउंटर किया जाए, उसके घर को जो है धराशायी किया जाए। ये बहुत गलत हुआ है। एक 17 वर्षीय युवक की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। जमीन भी जो है सरकारी है, जबरदस्ती कब्जा करना चाहता था वो। प्रशासन भी लापरवाही दिख रही है, राजस्व विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही दिख रही है। आज अगर प्रशासन राजस्व विभाग सही से होता, अगर सही समय से जो है पैमाइश करा देता, नाप करवा देता, ये हादसा ना होता। और जो है एक बहन की जो है कड़ाई ना सुनी होती। एक घर का चिराग बुझ गया। कल दीपावली थी, सभी लोग दीपावली मना रहे हैं, एक घर में जो है दिया नहीं जला। योगी जी, आप संज्ञान में इस मामले को लीजिए और जो है तत्काल प्रभाव से इनकाउंटर और बुलडोजर की व्यवस्था कीजिए। ऐसे में हमारे साथ जो है अनुराग के कोच जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ अनुराग के विषय में जानते हैं। अच्छा बताइए, लास्ट टाइम किससे बात हुई थी? जी सर, लास्ट टाइम कब बात हुई थी? आपसे कब बात हुई थी? उसको खत्म होने से एक दिन पहले बात हुआ था। अच्छा, रात में बात हुआ था। क्या कुछ बात हुई थी? बात हुआ था कि मैं उसके साथ में जाने वाला था, वो न्यू बाइक लेने के लिए अपने जी। आजमगढ़ में। मैं बोला था सुबह तैयार रहना, मैं आऊंगा। तो मैं उसको फोन किया तो यहाँ पे फोन उसका उठा नहीं। 7 ही बजे घटना हुआ था। तो मैंने तुरंत आया, देखा तो उसका इससे मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया है। अब तो जो होना था हो गया, एक घर का चिराग चला गया है। आप क्या चाहते हैं? आप कार्रवाई प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसका घर गिराया जाए, बुलडोजर चलना चाहिए और उसका भी इनकाउंटर हो। और भी जो और दोषी लोग हैं उनको भी कारावास हो। 17 साल का मासूम युवक जो दुनिया में एक कदम रखा था, चला गया, उसका निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। सोच लीजिए, जमीन ना तो रमेश की थी, ना तो लालता की थी, ना तो इनकी थी, सरकारी जमीन थी। नहीं, कुछ जमीन सरकारी थी, कुछ जमीन सरकारी थी कहा जाता है। हाँ। जो डाटा प्रधान जी दिए हैं सरकारी जमीन, हम जो जानते हैं, हमको ये नहीं पता किसकी जमीन थी। सरकारी जो है डाटा बता रहा है कि सरकारी जमीन थी, उनका हल्का इनका कब्जा था, हल्का उनका भी कब्जा था। पर इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जमीन कितने की होगी? 1.5 लाख की जमीन होगी। जान जो है करोड़ों में होती है। इंसान एक बार धरती पे आता है, बार बार नहीं आता है। बहुत कर्म करने के बाद जो है इंसान धरती पे आता है। उसके पास पैसा भी था, उसका भाई सब इंस्पेक्टर था। सोच लीजिए, महीने का कम से कम 30-40 हजार पगार था। उसको पैसे की घमंड था, इसलिए वो गरीब को सता रहा था। 1.5 लाख रुपए के लिए बताओ 17 साल के युवक की जान ले ली। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। उसमें बच्चों का कोई दोष भी नहीं था। बच्चा क्या कर रहा था इसमें? अच्छा, कहीं इसका जलन ना हो कि लड़का ताइक्वांडो प्लेयर है और आगे बढ़ रहा है, इसका जो चिराग बुझा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही था उन लोग का कि वो लग रहा था कि वो आगे बढ़ जाएगा, सताएगा हम लोग इसलिए। अच्छा, अभी शासन प्रशासन द्वारा या मंत्री एमएलए द्वारा कुछ सहायता राशि प्रदान की गई? ऐसा कुछ प्रशासन से कुछ नहीं मिला है अभी तक। अभी तक कुछ नहीं मिला है। 5 बहन थी अनुराग, जो है अनुराग की 5 बहन थी जी। अनुराग जो है 5 में सबसे छोटा था। नहीं,
चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे था। हाँ। 5 बहनें, नहीं, छठवां नंबर पे था। छठवें नंबर पे था। हाँ। वही 5 बहन थी, छठवें नंबर पे वो था। नहीं, पांचवें नंबर पे था ये। 5वें नंबर पे था। हाँ। कितनी बहन की शादी हो गई है अभी टोटल? 3 बहन की शादी हो गई है। 3 बहन की 2 शादी बहन होगी, बाकी अभी है। 2 बहन बाकी हैं। हाँ। शासन प्रशासन जौनपुर पुलिस और उत्तर प्रदेश योगी सरकार से निवेदन करेंगे कि अब जो होना था हो गया है, इनको जो है सहायता राशि प्रदान की जाए। और हमारे जितने भी दर्शक है, जितने भी सोशल मीडिया साइट के दर्शक हैं, जौनपुर, प्रतापगढ़, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप जो है थोड़ा थोड़ा सहायता राशि प्रदान कीजिए। अब जो होना था हो गया है। एक घर का चिराग बुझ गया है, आगे पीछे कोई है नहीं। बहुत मिडिल परिवार से बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि अपने मेहनत से, अपने लगन से, पापा की जो है कुछ कमाई से, वो ताइक्वांडो प्लेयर थे, कई बार जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक अवार्ड जीत चुके थे। हम आपको गूगल पे, फोन पे नंबर बता देंगे, आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा राशि इनको प्रदान कीजिए। थोड़ा अगर आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो हो सकता है 2 बहन की शादी भी हो सकती है, परिवार की जो है स्थिति चेंज हो सकती है। जितने भी मेरे दर्शक है, जितने भी और सोशल मीडिया साइट के चैनल चल रहे हैं, हम सभी पत्रकारों से निवेदन करेंगे कि इनकी जो है इनकी सहायता प्रदान करें, जो इनकी हेल्प करें, सहायता करें। गूगल पे, फोन पे नंबर जो है ऐड करें। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा राशि आगे कहते हैं बूथ बूथ से घड़ा भरता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो क्या पता एक बाप का जो है थोड़ा सिर जो है हल्का हो जाए, आने वाले समय में जो है अपनी बेटी की शादी उदी कर सके। तो आपको हम जो है अनुराग जी के विषय में पूरी जो है डिटेल देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।